कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 5 वार मंगलवार दिनांक 8 दिसंबर 2020। वार मंगलवार आप सभी के लिए मंगलमय। गुड मॉर्निंग। आज हम चलेंगे पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन। इसमें मैंने अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम चलेंगे लवण के बारे में। अम्ल क्षार लवण। लवण अम्ल क्षार यानी अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा लवण और जल बनते हैं। अगर निश्चित मात्रा अम्ल की निश्चित मात्रा क्षार की मिलाई जाती है तो दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और लवण और जल बनता है। जैसे अम्ल लिया और क्षार लिया, दोनों को हमने मिलाया तो लवण और जल बन गया। अम्ल में कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया HCl प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो NaCl यानी लवण और H2O जल बनेगा। ये जो अभिक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार की निश्चित मात्रा ये लवण और जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। अगर मान लीजिए कभी, जैसे मैंने पहले बताया था कि एसिडिटी हो जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में उसको उदासीन करने के लिए क्षार की मात्रा मिला दीजिए तो वह उदासीन हो जाती है, एसिडिटी समाप्त हो जाती है। ये जो क्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया फल बनते समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी प्रकार से ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो होता है प्रबल अम्ल, एक होता है प्रबल क्षार, एक दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। अब जैसे प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? H2SO4, HCl, HNO3 ये प्रबल अम्ल होते हैं, और एसिटिक अम्ल CH3COOH ये दुर्बल अम्ल होता है। इसी प्रकार से प्रबल क्षार कौन सा होता है? NaOH कास्टिक सोडा। तो इस प्रकार से इसमें ये दुर्बल NH4OH यानी दुर्बल क्षार। तो इस प्रकार प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण ये उदासीन होते हैं, क्योंकि अब देखिए आप प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों है और ये विलयन उदासीन हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने विलयन उदासीन होते हैं। दूसरा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, अगर मान लीजिए प्रबल अम्ल लिया HCl लिया और दुर्बल क्षार ले लिया NH4OH ले लिया, बने लवण यह अम्लीय होते हैं। जैसे HCl NH4OH, तो इसमें ये NH4Cl बनेगा, लवण तो बनेगा लेकिन अम्लीय लवण बनेगा, यानी अम्लीय लवण ये बनेगा, अम्ल की मात्रा इसमें पाई जाएगी, अम्लीय लवण इसको हम कहेंगे, प्लस H2O। इसी प्रकार से आगे है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। अगर मान लीजिए दुर्बल अम्ल है, देखिए इधर देखिए दुर्बल अम्ल CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल, और प्रबल क्षार यानी NaOH ये अगर ले तो ये क्षारीय लवण बनेगा, यानी सोडियम एसिटेट CH3COO एसिटेट, सोडियम एसिटेट यानी H2O ये क्षारीय लवण बन गया है और जल बनेगा क्षारीय लवण। किताब में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें HCl दे रखा है, वो गलत है, यहाँ HCl नहीं H2O बनेगा। दूसरा क्या है कि लवणों के गलनांक और क्वथनांक उच्च पाए जाते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, तो वह गलनांक होता है। और क्वथनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, यानी गैस अवस्था में आता है, तो वो है क्वथनांक कहलाता है। तो इनके क्या है कि ये लवणों के गलनांक और क्वथनांक उच्च पाए जाते हैं। ये साधारणतया क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे
नमक है, लवण है। अब इनका जो ये क्रिस्टल के रूप में आप एक इसका क्रिस्टल लेंगे तो क्रिस्टल के रूप में ये पाए जाते हैं। एक दाना लेंगे क्रिस्टल के रूप में ये होता है। क्रिस्टल में क्रिस्टल जल भी उपस्थित होता है। क्रिस्टल में क्रिस्टल जल भी उपस्थित होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर 10 अणु क्रिस्टल जल के पाए जाते हैं, यानी 0.10H2O, 10 अणु क्रिस्टल जल के पाए जाते हैं। इसलिए जिप्सम है, कॉपर सल्फेट जिसको कहते हैं, CaSO4 0.2H2O, 2 अणु क्रिस्टल जल के पाए जाते हैं। जैसे फिटकरी है, फिटकरी में K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यानी फिटकरी में 24 अणु क्रिस्टल जल के पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फेरस सल्फेट FeSO4 0.7H2O, यानी 7 अणु क्रिस्टल जल के पाए जाते हैं फेरस सल्फेट के अंदर। कॉपर सल्फेट नीला तोता, तो इसमें भी क्रिस्टल जल पाया जाता है। तो इस प्रकार कहने का मेरा मतलब ये है कि इस क्रिस्टल में जो क्रिस्टल पाए जाते हैं, लवण के क्रिस्टल पाए जाते हैं, उनमें क्रिस्टल जल पाया जाता है। तो इसी प्रकार कितना होता है ये मैंने आपको बताया। अब क्या है कि क्रिस्टलन जल होता क्या है, क्रिस्टलन जल क्या होता है। देखिए, लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की निश्चित संख्या, यानी लवण के अंदर जल के अणुओं की, क्रिस्टल के अंदर जल के अणुओं की निश्चित संख्या, यह क्रिस्टलन जल कहलाती है। यानी लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की निश्चित संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो ये क्रिस्टलन की परिभाषा है, ठीक है ना, क्रिस्टलन जल की परिभाषा है। तो इसी प्रकार से ये मैंने ये लवण के बारे में बताया, अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। आप इनका जो होमवर्क है ये आप करते हैं और अपने 10 से 15 से 20 तारीख के मध्य दूसरा टेस्ट होगा, उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा समय पर। और पढ़ाई करते हैं, इनको याद करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।